ओके। तो फ्लैक्स बॉक्स एक लीनियर या कह सकें सिंगल लेआउट है, एक बॉक्स लेआउट कर सकते हैं। फ्लैक्स बॉक्स एक लेआउट है। और उस लेआउट में किस तरह का लेआउट हम डिजाइन करते हैं? एक होता है हमारा कंटेनर। ठीक, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर डिफाइन कर लिया डिफ डॉट कंटेनर। एक बनाया कंटेनर मैंने, क्लास का नाम क्या बनाना है? कंटेनर। ठीक, समझने के लिए हमारा डिव जो है वो किस टाइप का है? कंटेनर हो। ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर आप क्या रखते हो? मल्टीपल आइटम्स रखते हो। तो इस कंटेनर का नाम हम क्या रख सकते हैं? फ्लैक्स कंटेनर रख सकते हैं। आप समझ में आया? ठीक है। इससे ये समझ में आएगा किस टेक्निक का यूज किया हमने? फ्लैक्स बॉक्स का यूज किया है। ठीक है। तो हम उसी नेम से उसका क्लास भी बना लेते हैं। ठीक है। देन अब इसके बाद हमको इसमें क्या डिफाइन करना है? बॉक्सेस बनाने। तो एक सिंगल लेआउट या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, एक लिस्ट ऑफ बॉक्सेस बनाने हैं। इसमें क्या हो? या तो वर्टिकल हो या तो हॉरिजॉन्टल हो, मतलब कि एक तरह से क्या हो? वन लीनियर लेआउट जिसको बोलते हैं, या आप कह सकते हैं या तो हॉरिजॉन्टल होगा या तो वर्टिकल होगा। ठीक। तो इस तरह के लेआउट को हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैं अब डिफाइन करता हूँ। अब इसमें क्या है, हमने डिफाइन किया डॉट फ्लैक्स आइटम। ठीक। और कितने डिफाइन कर लेता हूँ? 5। 5 बॉक्सेस मैंने यहाँ बना ली। क्लियर? विद द 5 फ्लैक्स आइटम। div, ये भी div है। यहाँ पे कोड करते हैं सबसे पहले। तो किसी भी लेआउट को डिफाइन करने से पहले हमको क्या करना होता है? यहाँ पे स्टाइल, और स्टाइल के बाद हमने अब कंटेनर में लिखेंगे यहाँ पे। तो ये फ्लैक्स कंटेनर हो गया हमारा। यहाँ पे लिख दिया फ्लैक्स कंटेनर डॉट फ्लैक्स कंटेनर, और इसके अंदर हमने कोड लिख दिया। तो इसमें डिस्प्ले वाला ही प्रॉपर्टी यूज होगा जो हमने डिस्प्ले इनलाइन किया था, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया था। डिस्प्ले, अब इसमें फ्लैक्स ऑप्शन आता है। तो डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स बॉक्स भी लिखोगे, फ्लैक्स बॉक्स भी लिख सकते हो। तो हमने क्या लिख दिया? फ्लैक्स। अब इसका जो कंटेनर है उसका बैकग्राउंड में सेट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड का मैंने दे दिया क्या? ब्राउन कर देता हूँ या ब्लू वायलेट कर देता हूँ। क्लियर? देन उसके बाद क्या अप्लाई करोगे आप? अब देखो, जो हमारा ये नीचे का क्लास है फ्लैक्स आइटम, अब इसको हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन करेंगे तभी तो दिखेगा। अब उसका लेआउट नहीं बनाया। लेआउट का मतलब डायमेंशन, हाइट और विड्थ जब तक सेट नहीं करोगे तो तब तक डिव विजुअल नहीं होता है। डिव एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, जब तक उसका बैकग्राउंड सेट नहीं करोगे, बॉर्डर नहीं सेट करोगे, तब तक दिखेगा नहीं। ठीक है? आपके यूजर इंटरफेस पे नहीं दिखता। तो फ्लैक्स बॉक्स हमने क्या दिया यहाँ पे? बैकग्राउंड कलर ब्लू लिख दिया मैंने। एंड देन इसकी विड्थ हम दे देते हैं। विड्थ न दे करके हम इसकी मार्जिन पैडिंग सेट कर लो। तो यहाँ पे हम मार्जिन पैडिंग से पहले इसमें कुछ नंबर्स लिख देते हैं जिससे समझ में आए कि ये आपका, देखो अब इसमें कंटेंट लिख रहा है तब डेटा आ रहा है, उसका बैकग्राउंड सेट हो रहा है। आगे ना, अब इसकी मार्जिन पैडिंग सेट कर लें। तो यहाँ पे मार्जिन क्या होता है? तो यहाँ पे मैंने लिखा मार्जिन कितना पिक्सल? 10 पिक्सल। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स के डिस्टेंस होगी। ठीक। देन टेक्स्ट कलर भी चेंज कर दूं, तो टेक्स्ट कलर मैंने दे दिया कलर वाइट कर दिया। हो गया। अब इसकी डिस्टेंस तो इसके अंदर नहीं दी ना, तो पैडिंग उसके लिए क्या होता है? इनर डिस्टेंस के लिए पैडिंग यूज की जाती है। पैडिंग कितना लिखा आपने? 20 px।
फॉन्ट साइज दे दो यहाँ पे। फॉन्ट साइज कितना दे दिया आपने? 30 px। हो गया? हो गया ना? हॉरिजॉन्टल एक लेआउट बन गया। क्लियर? तो इस तरीके से आप लेआउट ऐसे डिजाइन कर सकते हो। अब इसके अंदर मैंने डेटा डाला है, आप कुछ भी डाल सकते हो, इमेज भी डाल सकते हो, इमेजेस। क्लियर? तो इसमें इमेजेस या किसी भी तरह का चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम लेआउट डिजाइन कर रहे हैं, तो लेआउट में हम कोई भी कलर यहाँ पे अभी सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने बैकग्राउंड ये हटाया, ये बैकग्राउंड हट गया। ठीक। तो वो तो कंटेनर को डिफाइन कर रहा था। अगर केवल मैंने बॉर्डर लगाया यहाँ पे, बॉर्डर टू पिक्सल ब्लैक सॉलिड, ये हो गया कंटेनर का बॉर्डर सेट कर दिया। ठीक है? तो बॉर्डर क्या है हमारा? मतलब हाँ, ये जो टॉप कंटेनर है इसका बॉर्डर सेट हुआ आइटम्स का। कितने आइटम्स है? 5 आइटम्स हैं। ठीक। जितने भी आइटम्स आप ऐड करना चाहो बस कॉपी पेस्ट कर दो वहां पे ऐड। ठीक। बस यहाँ पे क्या होगा, कंटेंट चेंज कर दोगे, 6 डाल दिए। ओके। तो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स लिखने से क्या होता है, आपका हॉरिजॉन्टल होता है। अगर मुझे डायरेक्शन चेंज करना हो, डायरेक्शन का मतलब कि वर्टिकल करना है उसको, जैसे कि रो वाइज है ना, मुझे वर्टिकल इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक नहीं करना मुझे यहाँ पे लिखना होगा फ्लैक्स डायरेक्ट कॉलम हो गया। तो कॉलम हो जाएगा वर्टिकल में। तो जैसे वर्टिकल करोगे तो जो आपके जितने भी डिव होंगे फुल विड्थ हो जाएंगे, फिर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया, ब्लॉक एलिमेंट में होगा अपने आप। तो जब ब्लॉक बन जाएंगे एक एक डिव तो फुल विड्थ में हो जाएंगे ना अपने आप, क्योंकि उसकी विड्थ हमने दी ही नहीं। ठीक है ना? जब नहीं दिए तो अपने आप फुल विड्थ हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से होता है। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रो होता है। हम्म। अब देखो मैं चाहता हूँ इस रो को रिवर्स करना चाहता हूँ। ठीक। फ्लेक्स बॉक्स के फीचर्स में क्या होता है, रो को रिवर्स भी कर सकते हो। आपने लिखा है यहाँ सीक्वेंस में, तो बिना इसको चेंज किए यहाँ पे कोड लिखेंगे और रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा रो रिवर्स, 6 इधर आ गया, 5 से ठीक है। तो आपको कंटेंट नहीं चेंज करना है, यहाँ पे स्टाइल चेंज कर दोगे तो हो जाएगा, रिवर्स आउटर में दिखने लगेगा। ठीक है? तो इससे हमारा काम थोड़ा सा और इजी हो जाता है कि हम कंटेंट ना चेंज करके डायरेक्ट कोड चेंज करेंगे तो कंटेंट अपने आप की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है? तो ऐसे ही कॉलम और कॉलम रिवर्स होता है। तो कॉलम अभी आपने देखा था ना, कॉलम एंड ये कॉलम हुआ, कॉलम में भी रिवर्स होता है, कॉलम रिवर्स, कॉलम एंड रो रिवर्स। ठीक। तो ये क्या था आपका डायरेक्शन था, कि हमको किस डायरेक्शन में उसको लेआउट को रखना है। ठीक है? तो पहली चीज हो गई क्या, डायरेक्शन। अब क्या डिफाइन करना है हमको? तो कौन कौन से प्रॉपर्टी हमने पढ़े? डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक। उसके बाद क्या, फ्लेक्स डायरेक्शन डिफाइन किया। ठीक। अब मान लो आ, अगर हमारे पास ये डेटा किस में है, रो में है ना, रो में है, रो में। वो चीज मैं बताऊंगा अभी, पहले इसके फीचर तो पढ़ लें। वो एडवांस चीजें हैं जो आपका, एडवांस का मतलब कि वो हम टॉपिक से हट जाएंगे तब, तो टॉपिक से हट जाएंगे। जो हम पढ़ रहे हैं वो फ्लेक्स बॉक्स पढ़ रहे हैं तो फ्लेक्स बॉक्स की फीचर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो 7, अब देखो ये इससे बाहर रहा है। ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि उसके बाहर ना जाए, अगर जगह नहीं है तो फिर नीचे आ जाए। ठीक है? तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? हम्म। और यहाँ पे फिक्स नहीं होता है, इसमें लिखा जाता है फ्लैक्स रैप एंड रैप। तो देखो रैप हो गई, तो फ्लैक्स रैप करेंगे और रैप लिख देंगे तो क्या होगा, वो कंटेंट अगर ज्यादा होगा, आइटम ज्यादा होंगे, बॉक्सेस ज्यादा होंगे तो वो
नेक्स्ट स्लाइड में अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड में शिफ्ट हो जाए। ओके डन। तो पहली प्रॉपर्टी होगी डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग डायरेक्शन हो गया, फ्लैग्स रैप हो गया। ठीक, और भी प्रॉपर्टीज होते हैं। कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं? ठीक, तो रैप हो गया, निकले। देन उसके बाद क्या मैंने डिफाइन किया, रैप रिवर्स भी होता है। 7, तो रैप तो होगा, जो 7 एक एक्स्ट्रा हुआ वो टॉप पे चला गया रिवर्स ऑर्डर में। तो 7 नीचे एक था, ऊपर हो गया। और ये रिवर्स मतलब कि जो रो है वो रिवर्स हुआ। ठीक है, तो हम रैप रिवर्स भी लिख सकते हैं। तो एक रो होता है नो रैप, एक होता है रैप, और एक होता है रैप रिवर्स। तीन वैल्यू होते हैं किसके, फ्लैक्स रैप के। नो रैप होता है, नो रैप, रैप का अपोजिट नो रैप, देन रैप रिवर्स। ओके, तो रैप रिवर्स आप कर सकते हो। ये 7 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, 1 2 3 4 5 6 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आप चेक करो, जैसा मैंने लिख दिया रैप रिवर्स। ओके, अब उसके बाद ये फ्लैक्स रैप लिखा हुआ है। ठीक। अब मैं एक और प्रॉपर्टी आती है, फ्लैक्स फ्लो, फ्लैक्स फ्लो। और इसमें लिख दिया मैंने रो देन रैप। ठीक, और ये अभी रैप में आता हूँ, सेम वही चीज वो रैप ही कर रहा है, रो को रैप कर रहा है। तो ये फ्लैक्स रो, फ्लैक्स फ्लो होता है कि रो रैप करना है, कॉलम रैप करना है। तो फ्लैक्स फ्लो प्रॉपर्टी क्या होता है, शॉर्ट हैंड होता है किसका, फ्लैक्स डायरेक्शन और फ्लैक्स रैप का। जो फ्लैक्स डायरेक्शन लिखा था ना, तो रो एंड रैप मतलब कि ये दोनों एक साथ हम लिख सकते हैं, डायरेक्शन एंड रैप। डायरेक्शन और रैप को दोनों एक साथ लिखने के लिए इसका यूज करते हैं। तो अगर हमको वो नहीं लिखना, इन दोनों को रिप्लेस करके हम सिंगल ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें पहले में रो दिया, इसमें रैप दिया, तो एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो या तो ये दोनों हटा दो, या तो ये हटा दो। हम्म, तो कॉलम रैप होगा और क्या। हाँ, दोनों एक ही चीज है, दोनों में से कोई एक लिखना है आपको, दोनों का एक ही काम है, टास्क है। हाँ? तो नीचे वाला जो काम हो, जो लेटेस्ट आपके नीचे होता है ना, रिसेंट चेंजेस ही अप्लाई होता है। ठीक है, वो रिसेंट चेंज को रिप्लेस कर देगा, ऊपर जो लिखा है फिर नीचे लिखोगे तो वो रिप्लेस नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने ऊपर रो लिखा है, फिर फ्लैग डायरेक्शन यहाँ पे रो लिख दिया मैंने, और फ्लैग डायरेक्शन यहाँ पे फिर दोबारा रिपीट करके अगर मैं लिखूं कॉलम, तो कॉलम हो जाएगा वो। कौन सा वाला अप्लाई होगा, नीचे वाला। तो रिसेंट चेंजेस ही अप्लाई होता है, रिसेंट का मतलब कि जो नेक्स्ट लाइन का क्या, एक ओवरराइड हो जाता है वो। तो इस तरीके से ये अप्लाई होता है, तो अगर रिपीट कर रहा है तो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं, हो रिप्लेस ही हो जाएगा। ठीक है, देन अब आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट, अब इसमें लिखा जाता है पहली वैल्यू क्या होती है, सेंटर। देखो सेंटर में कर लिया हमने, हो गया सेंटर।
तो जस्टिफाई कंटेंट किस यहाँ पे सेंटर कर रहा है? हॉरिजॉन्टल सेंटर कर रहा है, हॉरिजॉन्टली सेंटर हुआ। देन ओके, दूसरी वैल्यू क्या होती है? दूसरी वैल्यू फ्लैक्स स्टार्ट होता है, फ्लैक्स स्टार्ट। स्टार्ट देखो ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड को स्टार्ट बोलते हैं। और फ्लैक्स एंड लिखेंगे तो क्या होगा? राइट साइड में अलाइन हो जाएगा। सेंटर तो सेंटर में था। तो एक फ्लैक्स एक सेंटर होता है, एक फ्लैक्स स्टार्ट होता है, एक फ्लैक्स एंड होता है। सेंटर, फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड, देन एक और होता है, और भी होते हैं, स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड। तो देखो चारों तरफ से स्पेस आ गई, यहाँ पर भी स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है, चारों तरफ स्पेस है आपकी। ठीक है, इक्वल प्लेट, मतलब चारों तरफ से वो स्पेस ये डिफाइन कर रहा है। इसको बोलते हैं स्पेस अराउंड। ठीक। एक होता है स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड नहीं, स्पेस बिटवीन। तो बिटवीन मतलब इसमें ज्यादा स्पेस होता है, यह कम स्पेस हो जाएगा। ठीक है, इसमें कम स्पेस। अराउंड का मतलब चारों तरफ, यहाँ पर भी स्पेस होता है। तो आप देखो यहाँ पे जब अराउंड करेंगे, बीच में भी आएगा, चारों तरफ से स्पेस हो गया ना। जब चारों तरफ से स्पेस लेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा? इधर से भी स्पेस बराबर होगा, इधर से सब स्पेस बराबर होगा, तो सेंटर में ही आ जाएगा वो। ठीक है, तो दिस इज अ स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, और उसके बाद क्या होता है? स्पेस इवनली। तो ये जो इधर स्पेस है उतना बराबर इधर भी स्पेस होगा, इवन। हाँ हाँ, स्पेस अराउंड चारों तरफ से स्पेस डिफाइन करता है। देखो, एक होता है स्पेस, एक होता है बॉक्सेस के बीच में स्पेस, और एक होता है बॉर्डर से भी स्पेस जो होता है। तो स्पेस अराउंड बॉर्डर से भी स्पेस देता है। लेकिन स्पेस इवनली करता क्या है, कि जो बॉर्डर का स्पेस होता है वो कम रहता है, तो उसको उसके बराबर करता है जो बॉक्सेस के स्पेस के बीच में स्पेस है। क्योंकि जो बॉर्डर के स्पेस है वो कम रखता है स्पेस अराउंड। जब हम स्पेस इवनली करते हैं तो वो दोनों को स्पेस को बराबर रखता है। मतलब ये जो स्पेस है और ये जो स्पेस है वो इक्वल रहेगा। इवनली का मतलब क्या होता है? इक्वल, बराबर, इवन है। ठीक है, तो हम्म, हाँ है। अब वो कैसे सेट करेंगे वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो मैंने इसकी हाइट दे रखी है, किसकी? कंटेनर की। जैसे मैंने लिख दिया हाइट 300 पिक्सल। तो देखो ये ऐसे आ रहा। तो इस कंटेनर की इसकी भी हाइट मुझे देनी पड़ेगी। मैक्सिमम हाइट दे दिया मैंने 100 px। हाइट लिख देते, ज्यादा ही था। मैक्सिमम हाइट में कर देते हैं हम 50 पिक्स। ओके, क्लियर। अब देखो जब हम इसकी हाइट बढ़ा रहे हैं कंटेनर की 400, तो इतना स्पेस आ रहा है ना। तो अभी हमने क्या हॉरिजॉन्टल सेंटर किया हुआ है। तो जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है? अगर मैंने सेंटर कर दिया, ठीक है, तो मुझे वर्टिकल भी तो सेंटर करना है। मतलब ये तो स्पेस है ना कंटेनर के, यहाँ से इतना स्पेस आ रहा है, तो ये थोड़ा सा और मुझे मूव करके इधर सेंटर में लेके आना है। तो उसके लिए कौन सा आपका होता है? अलाइन आइटम्स।
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम्स लिखोगे क्या होगा, सेंटर। जस्ट वर्टिकली भी सेंटर हो गया। तो जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, हॉरिजॉन्टल सेंटर करता है, और वर्टिकली मिड में लेकर के कौन आता है, जस्टिफाई अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स, तो अलाइन आइटम्स आप लिख सकते हो, अलाइन आइटम्स फॉर हॉरिजॉन्टल सेंटर, वर्टिकल सेंटर, एंड हॉरिजॉन्टल सेंटर फॉर जस्टिफाई कंटेंट। अब इसके क्या था, अलाइन आइटम्स में एक होता है स्ट्रेच। क्या होता है अलाइन आइटम्स में, एक होता है स्ट्रेच, एक होता है, अब स्ट्रेच दे दिया तो स्ट्रेच में हम अगर हाइट दे रहे हैं तो हाइट, अगर हाइट नहीं दिया तब स्ट्रेच करता है, स्ट्रेचेबल होता है। ठीक, तो ये चीजें अप्लाई करते हैं, अगर हाइट दे तो स्ट्रेच नहीं हो पाएगा। देन उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे लिख दूं मैं, सेंटर लिखा था ना, सेंटर लिखा, सेंटर है। अगर मैंने लिखा यहाँ पे फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स स्टार्ट, तो स्टार्ट का मतलब टॉप होता है यहाँ पे, इसके साथ जो स्टार्ट होता है वो टॉप होता है, और एंड लिखेंगे तो क्या होगा, बॉटम में जाएगा, एंड लिखेंगे तो वो बॉटम में सेट होगा, और सेंटर लिखेंगे तो मिड में जाएगा। स्टार्ट, सेंटर एंड एंड। और स्ट्रेच लिखने से स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच तब होगा जब हम साइज को फिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप दे सकते हो, अभी तो है मैक्सिमम हाइट 50 पिक्सल। क्या गैप, गैप तो आप दे सकते हो। हाँ, वो गैप हम सेट कर सकते हैं, गैप सेट करने के लिए गैप प्रॉपर्टी आती है। ठीक, नहीं, अलग से प्रॉपर्टी होती है उसकी। किस फ्लेक्स में देना आपको, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है सारी चीजें सेट करने के लिए। तो फ्लेक्स में क्या दिया गया है? सब तो फ्लेक्स में ही था, फ्लेक्स कंटेनर के ही अंदर सेट किया गया है। पहले इसको बिहेवियर को फ्लेक्स बनाया गया, फिर उसको डायरेक्शन को चेंज किया गया, फिर रैप किया गया, फिर आपने हॉरिजॉन्टल सेंटर किया, फिर वर्टिकल सेंटर किया। अब गैप देना चाहते हो तो गैप देने के लिए देखो, दो गैप होते हैं, मैंने कहा कि भाई मुझे रो गैप करना है, तो एक रो गैप का आता है, तो मैंने लिख दिया रो गैप का 30 px इज रो गैप। ठीक, और अगर मुझे क्या करना है, केवल गैप लिखना है, तो गैप प्रॉपर्टी भी आती है केवल, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 20 px। तो सब में 20 पिक्सल का गैप होता है, जितना आप गैप बढ़ाओगे उतना गैप बढ़ता है, सब में गैप हो जाएगा उतना, 40 पिक्सल का सब में गैप हो जाएगा। तो गैप रो एंड कॉलम दोनों में करता है, और रो वाइज गैप करना है तो रो गैप, गैप होता है, दो प्रॉपर्टी होते हैं। तो अगर मुझे मुझे क्या करना है, कॉलम का जो गैप है वो ज्यादा करना है, या कॉलम का गैप, रो का गैप कम करना है, तो उसके हिसाब से हम अलग अलग डिफरेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने गैप में, गैप में ही दोनों सेट कर सकते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 px, तो दोनों साइड से हो गया। और मैंने लिख दिया यहाँ पे 100 px, तो 100 पिक्सल क्या है, कॉलम गैप है, और ये क्या है, रो गैप। तो कॉलम गैप भी मैं 20 पिक्सल कर दूं, तो दिस इज, अभी ये हाइट की वजह से इतना आ रहा, इस हाइट को हटा देता हूँ। अब पता चलेगा, तो अगर हाइट देंगे तो पता नहीं चलेगा, एग्जैक्ट नहीं है। तो ये जो गैप है आपका 10 पिक्सल है, और ये जो गैप है क्या है, 20 पिक्सल।
तो अगर दोनों बराबर करेंगे तो दोनों बराबर गैप दिखेगा। अगर केवल हमने एक वैल्यू दी तो दोनों में क्या होगा, रो एंड कॉलम में इतना ही गैप होगा। ये तो ये गैप दोनों में अप्लाई होगा, और दोनों की अलग अलग वैल्यू हम दे सकते हैं। तो अगर मुझे कॉलम गैप देना तो हम यहाँ पे मैनुअल दे सकते हैं, कॉलम गैप। ठीक है, तो पहली वैल्यू होती है रो गैप, दूसरी कॉलम गैप। ये यूनिवर्सल गैप का यूनिवर्सल है, रो एंड कॉलम गैप का दोनों यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। डिफरेंट प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हो आप रो गैप। तो रो गैप मैंने लिख दिया 10 पिक्सल। सेम वही चीज यहाँ पे अब इम्प्लीमेंट करना है दूसरे प्रॉपर्टी से। फिर कॉलम गैप मैंने लिख दिया, तो कॉलम गैप कितना हमने किया है, 50 पिक्सल। तो ये जो आप एक सिंगल प्रॉपर्टी लिख करके कर रहे थे, ये अलग अलग प्रॉपर्टी हम कर सकते हैं use। इन दोनों का कोड एक से ही हो गया। ठीक है, तो अलग अलग भी लिख सकते हो और एक में भी लिख सकते हो आप, बस स्पेस देके उसकी वैल्यू सेट करनी पड़ती है। तो ये कोड किसके किसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी भी होती है, और एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होती है जो दोनों एक साथ हम लिख सकते हैं। ठीक है, गैप दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, गैप डिफाइन हो गया। फ्लैक्स रैप दे दिया। अब यहाँ पे आते हैं, अब जैसे कि मैंने ये सेंटर और सारी चीजें हटा दी मैंने। ठीक, अब हमको एक स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अभी ये मैंने क्या दिया, रो गैप दे दिया। तो यहाँ पे ये दोनों हटा देता हूँ, क्योंकि वो तो पहले तो दे ही दिया है मैंने। अलाइन आइटम भी हमने किया था। ठीक, अब यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ क्या, अलाइन अलाइन कंटेंट होता है, अलाइन कंटेंट। तो कंटेंट लिख दिया मैंने स्ट्रेच। ठीक, अलाइन कंटेंट यहाँ पे स्ट्रेच लिख दिया। इवन स्पेस ले रहा है, स्ट्रेच देखो ये, अगर मैं स्ट्रेच यहाँ पे डाल दूं, लाइन कंटेंट, ये अप्लाई होगा। चलो अब इसमें कुछ चीजें हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, कि अगर मुझे कुछ रियल डेटा इसमें डालना हो, जैसे इमेजेस और बाकी चीजें इसमें अगर पुट करनी हो, तो कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके भी कंटेंट होते हैं, कैसे कि आपको कोई इमेज है, तो कोई इमेज यहाँ से हम पुट कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ लिख दिया इमेज, ऑलरेडी इसमें हमने रखा हुआ है। इसी इमेज को हम डालें एज एग्जाम्पल। आप कोई इमेज डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड जो कर दिया था उसको हटा लो। तो बैकग्राउंड इमेज देन यूआरएल, और उसके बाद सिंगल कोट के अंदर हमारा इमेज रहेगा, और इमेज का नाम क्या है, आगे। अब ऐसे इमेज आ रहा है, लेकिन मुझे बैकग्राउंड इमेज पूरा प्रॉपर वे में चाहिए ना। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे
बैकग्राउंड साइज कवर, देखो प्रॉपर आ गया, पूरी इमेज आ गई। तो इस तरीके से हम इमेज ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। एक कवर होता है, एक कंटेन होता है। तो कंटेन ऐसे, कंटेन मतलब क्रॉप कर देता है, कुछ उल्टा काम होगा। उस एस्पेक्ट रेशियो में क्या करता है, क्रॉप कर देता है। और कवर का मतलब कि वो पूरा कवर करता है एरिया। तो अगर मैं कवर लिखूं तो वो क्रॉप नहीं करता। ठीक, ये पूरा का पूरा आ गया। और मैं लिखूं अगर कंटेन, तो ऐसे आ रहा है। और डिफरेंस नहीं देख रहे हो आप, थोड़ा क्रॉप कर दिया इसमें। ठीक है, थोड़ा सा क्रॉप हो गया। ध्यान से देखोगे तो वो आपका क्रॉप हो गया। देखो, अब मैं फिर दोबारा करता हूँ। देखो ये कवर है, और यहाँ मैंने लिखा कंटेन। कंटेन का मतलब वो उतना डेटा कर रहा है, लेकिन एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे देखो की वजह से इतना फिर रिपीट हो रहा है वो इमेज। मतलब प्रॉपर वे में वो इमेज नहीं हो रहा। और कवर क्या करता है, जूम करके उसको क्रॉप कर देता है, उसके हिसाब से एडजस्ट करता है। पूरा कवर कर लो। ठीक है, तो जो रिपीट हो रहा था उसको हटा दिया। ठीक है, तो दिस इज ए कवर। तो बैकग्राउंड साइज मैंने कर दिया कवर, हो गया। ये हमारा इमेज। तो इस तरीके से इमेज हम सेट कर सकते हैं। अब इमेज को हम स्केल भी कर सकते हैं। स्केल का मतलब कि मैंने लिखा यहाँ पे छोटा बड़ा, तो मैंने यहाँ लिखा ओवर, और मैंने लिख दिया यहाँ पे स्केल 2.5। बाय डिफॉल्ट ये स्केल आ रहा है, यहाँ पे मुझे होवर पे लगाना होगा इसको। तो मैंने लिख दिया होवर। देखो ये जूम हो रहा है। लेकिन मुझे कैसे जूम करना है इसको, तो यहाँ पे होता है ट्रांसफॉर्म, और मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑल 2 सेकेंड। ट्रांसफॉर्म एक ट्रांजिशन होता है, ट्रांस जो इमिडिएट वो आ रहा था, अब एनिमेट करके आए से आएगा। हम्म, 2 सेकंड टाइम लेगा वो जूम होने में। ठीक, फिर जैसे फिर हटाऊंगा 2 सेकंड लेगा, 1 सेकंड लेके थोड़ा फास्ट हो जाएगा वो। ठीक, फास्ट हो गया। और देन 2.5 मतलब ये आपका 2.5 टाइम जूम हो जाएगा। ठीक, 250%। टू का मतलब होता है 200% लिखो। अगर मैं 2.5 लिखा, 250%। हाँ, 5 का होगा 500%। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करते रहना आप लोग, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं 5 करूँ तो देखो इतना आ जाएगा। तो इसमें ज्यादा नहीं करता हूँ, 1.5 करता हूँ। ठीक, ऐसे क्लियर। तो इस तरीके से एनिमेशंस भी इसमें लगा सकते हो। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया जो हम मूव कर रहे हैं, तो देखो इस तरीके से कर रहा है। मैं हैंड वाला टूल चाहता हूँ उस पे, क्लिक जो हैंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाता है कर्सर पॉइंटर। ठीक,
तो कर्सर क्या रहेगा, पॉइंटर टाइप का रहेगा, जो हैंड टूल आ जाएगा। तो इसके लिए कर्सर पॉइंटर लिखा जाता है। हम्म। तो देखा आपने कि किस तरीके से हम फ्लैक्स बॉक्स डिजाइन कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हम इसमें डाल सकते हैं, रख सकते हैं इमेजेस के, ठीक है। हाँ, तो जो भी आप इसमें डिजाइन करना चाहो उसमें एडजस्ट कर सकते हो। क्या? हाँ। हम्म। तो स्केल ऐसा नहीं होगा। स्केल का मतलब वो जूम करके आपको दिख रहा है, लेकिन जो आप करोगे तो बाहर तो जाएगा ही। ये समझ लो इस ऊपर आकर के आपको दिख रहा है। कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने का कोई लॉजिक है? स्केल का मतलब क्या होता है कि वो बाहर आकर के आपको दिखा रहा है, जूम करके। तो बॉर्डर के अंदर रखने का क्या सेंस है?